Hello friend, this is DF and today here in this class we are discussing again the derivative problem. जी दोस्तों, आज हम फिर से डेरिवेटिव प्रॉब्लम और डेरिवेटिव प्रॉब्लम जो यहाँ पे आज हम सीखेंगे वो होगा यूजिंग द प्रोडक्ट लॉ मींस u into v फार्मूला। पिछले वीडियो में जो पहले फर्स्ट वीडियो मैंने रिकॉर्ड किए वो u by v पे की हुई है और अब हम करें u into v। तो u into v के साथ दोस्तों हम आज कुछ ना बेसिक फंक्शन के भी डेरिवेटिव समझ लेते। उसके बाद यहाँ पे मैंने दो फंक्शन दिए हुए हैं, उनकी हम u into v फार्मूला की मदद से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ई-केट और स्पेशली इंटर के स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत मुफीद होगी। मींस जहां जहां पे डेरिवेटिव ना के इंटर के मतलब डेरिवेटिव से रिलेटेड जो स्टूडेंट जिस क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए मुफीद होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बेसिक फंक्शन जो होते हैं उनकी कुछ डेरिवेटिव समझ लेते हैं। जैसा कि हमारे पास फंक्शन होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जब भी दोस्तों आ जाए फंक्शन होता है, हम फंक्शन को दो टर्म से दोस्तों यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1y और f ऑफ x। ये दोनों जो y और f ऑफ x ये दोनों फंक्शन के लिए यूज की जाते हैं। आपको इस तरह गिवन हो y इज इक्वल टू c, इसका डेरिवेटिव बताओ। c मींस कांस्टेंट टर्म, तो इसका डेरिवेटिव होता है हमेशा 0। दिस मींस c की जगह पे हमें 5 मिल सकता है, हमें 15 मिल सकता है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 मींस नंबर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। जी दोस्तों कांस्टेंट मींस नंबर का डेरिवेटिव 0। उसके बाद दोस्तों इस तरह का दे दिया जाए f ऑफ x इज इक्वल टू हमें पावर की डेरिवेटिव दी जाए। सपोज यहाँ पे हम कर लेते हैं पावर की डेरिवेटिव, पावर कुछ भी मिल सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे x लिख लेता हूँ, उसके ऊपर मैंने 2 लिख लिया, यहाँ पे मैंने फर्ज किए। तो x की जब भी डेरिवेटिव हम फाइंड करें, पावर की जब भी हम डेरिवेटिव फाइंड करें, पावर क्या करता है दोस्तों, पावर क्या करता है उस फंक्शन के साथ सबसे पहले करवाता है मल्टीप्लाई, और पावर में से हम करते हैं 1 सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद जो अंदर वाला फंक्शन होता है फिर उसकी डेरिवेटिव मींस फिर x की डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें कांस्टेंट टर्म की डेरिवेटिव होती है 0 होती है, और जब भी x की डेरिवेटिव हमें मिलती है 1, तो यहाँ पे फिर से अगर इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी होगी x की तो वो हो जाएगी 1। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगी, ये पावर यहाँ पे हो गया 2 और x से 1 सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। मींस जब भी पावर की डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, जब भी पावर की डेरिवेटिव लेंगे तो पावर क्या करता है, पावर आके मल्टीप्लाई करा तो पावर से एक सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हो गया पावर का डेरिवेटिव। पावर के बाद हम आते हैं दोस्तों तो हमें साइन फंक्शन मिलता है। साइन फंक्शन की डेरिवेटिव क्या होती है, आप ये 8-10 जो डेरिवेटिव मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी, मेमोराइज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एंट्री टेस्ट में स्पेशली आप दोस्तों से पूछी जाती है। तो पावर की डेरिवेटिव जब भी आ जाएगी आप दोस्तों को याद रहेगा। तो स्पेशली जनरली हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करवाते हैं, पावर की डेरिवेटिव को इस तरह करवाते हैं कि एक x फंक्शन है उसके ऊपर n पावर है, तो इसकी डेरिवेटिव फाइंड की यहाँ पे n और यहाँ पे x और n-1। जी दोस्तों इस तरीके की हमें रिजल्ट मिलती है, ये होती है पावर की डेरिवेटिव, ये होगी कांस्टेंट की डेरिवेटिव। अब साइन फंक्शन आ जाए y इज इक्वल टू इस तरह साइन x की डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। तो sin x की डेरिवेटिव याद रख लीजिए, इसकी डेरिवेटिव होती है cos x और कुछ नहीं होती cos x। फिर हमसे पूछा जाए फंक्शन है हमारे पास और cos x की डेरिवेटिव बताए, तो cos x की डेरिवेटिव क्या होती है, इसकी डेरिवेटिव sin x होती है। जी दोस्तों sin x होती है और इसमें हम माइनस लगा लेते हैं। sin x की डेरिवेटिव cos x होती है और cos x की डेरिवेटिव sin x होती है, लेकिन इसमें माइनस की सिंबल आती है। जी दोस्तों यहां तक sin x। उसके बाद दोस्तों हमारे पास और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जिस तरह tan x की डेरिवेटिव पूछी जाए हमसे, tan x की डेरिवेटिव क्या होती है, तो tan x की डेरिवेटिव ऑलवेज रिमेंबर कर लें, ये होती है sec स्क्वायर x। जी दोस्तों sec स्क्वायर x डेरिवेटिव होती है। cot x की डेरिवेटिव पूछी जाए क्या होती है, cot x की डेरिवेटिव जो होती है ये हो जाएगी हमारी कोसिकेंट, ऑलवेज कोसिकेंट स्क्वायर x में कोसिकेंट स्क्वायर x और इसमें माइनस दे देंगे। जिस तरह cos x में माइनस दी थी इसी तरीके से cot x की जब भी डेरिवेटिव आएगी सिर्फ एक फंक्शन cot x की, तो हम बताएंगे cosec स्क्वायर x और माइनस लगा देंगे। ये जो भी हम बेसिक फंक्शन पढ़ रहे हैं ये बेसिक फंक्शन है, ये समझाना ना बिल्कुल थोड़ा जरूरी था। उसके बाद हम अपनी यूजिंग लॉ ऑफ प्रोडक्ट में आएंगे। ये उसके बाद दोस्तों क्या है, उसके बाद हमारे पास tan cos और हमारे पास आ जाती है sec x। जी दोस्तों sec x की डेरिवेटिव क्या होगी, sec x की डेरिवेटिव हमें मिलती है सबसे पहले sec खुद फंक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है और sec x से
सेक एक्स से ये जो हमारा टेन एक्स से ये आ जाता है यहाँ पे जी दोस्तों, सेक एक्स की डेरिवेटिव जो होती है वो हो जाती है हमारी सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स फंक्शन की कॉट एक्स। उसके बाद है कोसिकेंट जी दोस्तों, कोसिकेंट फंक्शन की डेरिवेटिव, तो कोसिकेंट में सबसे पहले ये खुद इन्वॉल्व हो जाएगा कोसिकेंट, और उसके बाद जिस तरह सेक आ गया था, यहाँ पे देखिए थोड़ी टर्मिनोलॉजी, यहाँ पे क्या है ये दोस्तों देखिए टेन एक्स की डेरिवेटिव में क्या आया है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर है। जब कोसेक सेक सीकेंड पूछ जाएगी ना, सीकेंड में सबसे पहले सीकेंड खुद आएगा और सीकेंड के साथ ये टेन लग जाता है इधर। जब कोसिकेंड की डेरिवेटिव कोसिकेंड खुद आएगा और इसके साथ कॉट एक्स लग जाएगा दोस्तों, कॉट एक्स लग जाएगा, और इसमें क्या लगेगा, और इसमें इसी तरीके से जैसे cos x की पूछी गई माइनस लगा ली थी, जैसे cot x जैसे cos x की पूछी गई थी माइनस लगाई थी, जहां पे cot x में माइनस, ऐसे ही कोसिकेंड में हम माइनस लगाएंगे। और दो इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है दोस्तों, वो क्या है, जब भी हमसे ना इस तरीके की एक डेरिवेटिव दे x पावर x जी दोस्तों, x पावर x की डेरिवेटिव पूछ जाए दोस्तों, हम इसको f ऑफ x लिख सकते हैं, f y लिख सकते हैं, दोनों ये जो ना फंक्शन के नाम है y और f ऑफ x, जिस तरह मैंने पहले यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाया, y लिखें या f ऑफ x लिखें, ये फंक्शन ही होता है, तो इसको आप y लिखें, शॉर्टली y लिखें, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ex दोस्तों होता है एक फंक्शन हमारे पास, ex होता है हमारे पास एक फंक्शन, तो ex फंक्शन का डेरिवेटिव जब भी पूछा है ना दोस्तों, इसकी डेरिवेटिव वही सेम रहती है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती है, ex फंक्शन की डेरिवेटिव में चेंजिंग नहीं आती है। उसके बाद एक और फंक्शन है, ये है ex और एक है ax, ex और ax में बड़ा डिफरेंस है। जब ex का डेरिवेटिव पूछा जाएगा उसका डेरिवेटिव वही रहेगा, ax का डेरिवेटिव जब पूछा जाएगा तो दोस्तों इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एक तो खुद ax और इसके साथ हम लगा लेते हैं log a जी दोस्तों, इसका डेरिवेटिव जो हो जाता है एक ax और उसके साथ लगा ले log a। तो इसको मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे लिख लेता हूँ, log को इसमें ax, sorry for my so first I remove and then I write this, x का जब भी डेरिवेटिव पूछा जाएगा एक तो ax आ जाएगा और इसके साथ लगाएंगे log a जी दोस्तों, log a, ax ये हमारा x है, ax log a। दोस्तों जब भी ax का डेरिवेटिव पूछा जाएगा तो हम वहां पे रिप्रेजेंट कराएंगे ax log a, ये हो जाएगा x का। जब ex का पूछा जाएगा उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती दोस्तों। ये बेसिक कुछ 8-10 डेरिवेटिव जिसमें कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो, उसके बाद हमारे पास पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन में से पावर को पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद करेंगे माइनस साइन एक्स का cos x का माइनस में साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स का सेक एक्स टेन एक्स और कोसिकेंट का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ई एक्स का ऑलवेज ई एक्स होता है और ए एक्स का एक्स लॉग ए दोस्तों हो जाता है। दोस्तों ये हमारी टेबल अपनी टेक्स्ट बुक में भी पड़ी हुई है, आप वहां से भी इसको मेमोराइज कर सकते हैं। यहां से मैंने आप दोस्तों की थोड़ी हेल्प कर ली है किस तरह इनका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। दोस्तों अब इनको मैं रिमूव करता हूं, आई होप आप दोस्तों ने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए, अगर नहीं ले लिए तो दोस्तों ये टेक्स्ट में इसकी टेबल पड़ी, आप वहां से इसको मेमोराइज कर सकते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप दोस्तों के एंट्री टेस्ट के लिहाज से या बोर्ड के एग्जाम हो उसके लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब हम आते हैं अपने दो फंक्शन गिवन है, उन दोनों फंक्शन को ना हमें करना है रिजल्ट फाइंड करना है। जो दो फंक्शन गिवन है उनको सबसे पहले देखते हैं ये किस फार्मूला के मातहत सॉल्व होंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में u by v फार्मूला का मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक मेथड से ना उसको सॉल्व करवाया है वहां पे। तो आज हम फिर से यहाँ पे देखते हैं ये किस फार्मूले के तरीके से सॉल्व होगा, उसको भी बेसिक के हिसाब से सीखेंगे ताकि हमारे क्लियर जितनी भी कंफ्यूजन है ना वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। u into v हो, u by v हो, मतलब डेरिवेटिव के लिहाज से। तो हम करते हैं दोस्तों अपने इस फंक्शन को सॉल्व। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, ये जो फंक्शन गिवन होता है इस फंक्शन के अंदर हम देखते हैं कि डेरिवेटिव करनी किसकी है। दोस्तों यहाँ पे फंक्शन है f ऑफ x, यहाँ पे गिवन है f ऑफ x और x यहाँ पे है, यहाँ पे भी x है, मींस डेरिवेटिव जो करेंगे फंक्शन में x गिवन है तो फंक्शन करेंगे, फंक्शन की जो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम कर दे राइट कर देते हैं, फिर से लिखते हैं ये x और यहाँ पे साइन x प्लस यहाँ पे cos x और इसकी अब डेरिवेटिव डिफरेंशिएट, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट यहाँ पे आ रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू x जी दोस्तों। अब इसकी क्या करनी है, डिफरेंशिएट करनी है विथ रेस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से इसकी
डिफरेंशिएट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव को जानते हैं कि डेरिवेटिव जब किसी भी फंक्शन का मालूम करना तो उसको डी अपॉन डी एक्स के निस्बत से लिखते हैं। तो दोस्तों इस फंक्शन का यहाँ पे हम जब डेरिवेटिव लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द डी अपॉन डी एक्स पहले लिखेंगे और उसके बाद वो फंक्शन, क्योंकि x की करनी है डेरिवेटिव हमें यहाँ पे मालूम। और दोस्तों इस पूरे को ना हम डी अपॉन डी एक्स के पहले फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें दो किस्म के फिर से अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करने होंगे। क्योंकि कुछ दोस्तों कहेंगे डायरेक्ट, पर इसमें हमें u इंटू वी फाइंड करना है कि कहां पे u इंटू वी लगाना होगा। जी दोस्तों, तो इसमें देखते हैं हमें क्या करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये x से साइन, यहाँ पे ये x से साइन x है। आई एम रियली सॉरी फॉर डोंट राइट द x विथ द साइन, सो आई हैव रिटन नाउ x sin x प्लस cos x। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक x है और दूसरा इसके साथ ना दोस्तों sin x है। यहाँ पे ये x है और दूसरा sin x है और यहाँ पे सिर्फ cos x है। तो cos x का डेरिवेटिव तो हम अभी पढ़ के आए क्या होता है। बाकी यहाँ पे एक x हो गया, यहाँ पे sin x हो गया। दोस्तों ये दोनों अगर देखें इस तरीके की कोई सूरत हाल 2 into 3, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराए, मीन्स प्रोडक्ट कराए, मीन्स u इंटू वी लगाएंगे। तो इस सूरत हाल में यहाँ पे हमें u इंटू वी लगाना होगा, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लेंगे। तो इसको ना अलग अलग से फिर हमें यहाँ पे ओपन करना है। जी दोस्तों, अलग अलग ओपन किस तरह करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से d अपॉन डी एक्स इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ, ये क्योंकि सबसे पहले ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर x sin x भी है प्लस cos x भी है, तो ये d अपॉन डी एक्स इसके साथ भी लगेगा और इसके साथ भी लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स इसके साथ भी लगा लेते हैं, sin x के साथ भी, और हम बीच में ये x ये हो गई इसके साथ, यहाँ पे प्लस, और d अपॉन ये dx ये लगाते हैं cos x के साथ भी। जी दोस्तों, आगे क्या होगा, आगे हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, पर अभी भी एक स्टेप हमारा रहता है, तो कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही हम सारे टर्म्स को ही डेरिवेटिव साथ ही लेते हैं। जी दोस्तों, f ऑफ यहाँ पे आज मेरी राइटिंग को लिखने में दोस्तों बड़ी दिक्कत हो रही है, पता नहीं मार्कर में कुछ मसला है या मेरे हाथ में कुछ मसला हो गया है। d अपॉन डी एक्स यहाँ पे हो गई f और x। जी फ्रेंड यहाँ पे करना क्या है, और यहाँ पे भी हमें वही लिखना है, d अपॉन डी एक्स और f ऑफ x। तो दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, यहाँ से हमें मिल गई u इंटू वी। दोस्तों थोड़ा सा मैं आप दोस्तों को u इंटू वी के बारे में यहाँ पे ब्रीफ करना चाहता थोड़ा सा, कि u इंटू वी को सॉल्व किस तरह करते हैं। जब भी u इंटू वी आ जाए ना दोस्तों, जब भी u इंटू वी, तो u इंटू वी में मतलब टू जो वैल्यूज होंगे उनमें से u को आप रखेंगे सेम, जैसे हमने u बाय v में किया था। अगर u बाय v वाला आपका क्लियर है, आपने देखा हुआ है वीडियो, तो यहाँ पे आप दोस्तों को दिक्कत नहीं होगी। u यहाँ पे सेम रखेंगे और डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम v का, और उसके बाद v का, उसके बाद रखते हैं यहाँ पे प्लस की साइन, जैसे कि u बाय v में यहाँ पे माइनस की साइन रख रहे थे। अब क्या करेंगे, अब u सेम हो गया, अब यहाँ पे v सेम, और डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम यहाँ पे u का। तो दोस्तों यहाँ पे ये है u बाय v और u इंटू वी, सॉरी फॉर u बाय v, u इंटू में u सेम, डेरिवेटिव v का प्लस v सेम, इसका मतलब होता है ये सेम रहेगा, डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे, ये सेम रहेगा डेरिवेटिव इसका, क्योंकि डेरिवेटिव इसके साथ लगी हुई है। अब u बाय v में क्या था, u बाय v में ना हम फिर से डिनोमिनेटर को हम स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन इसमें नहीं, ये उससे थोड़ा सा सिंपल है दोस्तों। ये इसका u बाय v का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो अब यहाँ पे इन दोनों में u बाय v ने u इंटू वी का इंट्रोडक्शन था। अब u इंटू वी यहाँ पे यूज करेंगे, तो u इंटू वी में दोस्तों देखिए यहाँ पे हम इनको ना पहचान देंगे कि u कौन है और v कौन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर इसको हम u रखें, इसको v रखें, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फिर आगे वो u होगा, यो v होगा। तो इसको हम u और इसको हम v कहते हैं। तो u क्या होता है दोस्तों, u होता है हमारा यहाँ पे सेम, u होता है हमारा सेम, और हम डेरिवेटिव किसकी फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं हम d अपॉन डी एक्स, किसकी फाइंड करेंगे, यहाँ पे साइन की करेंगे। तो साइन x एक हमारे पास फंक्शन आ गया। फिर से दोस्तों क्या है, फिर से हमारे पास u इंटू वी में फिर से प्लस पहले साइन आती है, फिर हम v दोस्तों सेम रखते हैं, क्योंकि v आ गई। अब v क्या है, v साइन x के, वो साइन x, v मींस साइन x। अब यहाँ पे v क्या है, v है हमारी साइन x, क्योंकि वो तो फार्मूला था,
और अब डेरिवेटिव किसका लेना है, अब डेरिवेटिव लेना है डी अपॉन डी एक्स और एक्स का। जी दोस्तों यहां तक क्लियर। और दोस्तों ये तो गया u इंटू वी यहां तक के लिए, ये भी तो आगे है ना cos x, तो इसको फिर से यहां पे प्लस और डी अपॉन डी एक्स और यहां पे करेंगे ये दोस्तों हमारी cos x। जी दोस्तों ये cos x। दोस्तों अब हमें डेरिवेटिव की कंप्लीट कहानी यहां तक हो गई। आई होप आप दोस्तों क्लियर हो गया होगा किस तरह u इंटू वी करते हैं और उसमें ऐड करते हैं। अब दोस्तों डेरिवेटिव फाइंड करना है। दोस्तों जब भी ना हम डी अपॉन डी एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसमें कुछ नहीं करते हैं, डेरिवेटिव की सिंबल खत्म कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और उसके साथ डैश लगा देते हैं, एफ ऑफ एक्स डैश लगा देते हैं इज इक्वल टू। दोस्तों यहाँ पे u सेम है, u सेम है, u की जगह पे हमें वैल्यू रखना है, वो मैं भूल गया वो लिखना, फिर से मैं यहाँ पे रखता हूँ, वो है x। जी दोस्तों वो है x, तो u की जगह पे मैंने रख लिया x। दोस्तों x सब जो वैल्यू है वो x सेम है, x सेम रखेगी। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, अभी अभी पढ़ा था हमने फंक्शन साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है तो cos x, तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, इस पूरी की जगह पे रखेंगे cos x। जी दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा cos x। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या सिंबल है, यहाँ पे प्लस की सिंबल है और यहाँ पे क्या साइन सेम है, यहाँ पे सेम है हमारा साइन x सेम है। जी दोस्तों साइन x सेम है, फिर डेरिवेटिव किसका लेना है, x का। तो बेसिक में थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन, x का जब भी डेरिवेटिव लेते हैं उसका डेरिवेटिव जाता है 1। जी दोस्तों यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद cos x का डेरिवेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, cos x का मैं डेरिवेटिव अभी अभी पढ़ा है वो है sin x, लेकिन क्या होता है दोस्तों उसमें साइन ना चेंज कर देते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था साइन चेंज। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस। दोस्तों अगर मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर दूं तो प्लस इंटू माइनस आप दोनों बेसिक अच्छी है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का ये। दोस्तों अब हमें कुछ करना नहीं है, हमें प्लस और माइनस के ढूंढेंगे। और दोस्तों यहाँ पे ये 1 है, जिस तरह इसको किया है यहाँ पे 1 है, तो 1 को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा, ये भी हमारा इसके साथ कराएगा तो साइन एक्स की आएगा। दोस्तों यहाँ पे साइन एक्स माइनस की, यहाँ पे साइन एक्स प्लस की, तो आई होप यहाँ पे ये कट गए। तो बच्चा दोस्तों क्या बच्चा है हमारे पास x cos x, f ऑफ x का जो हमें अभी रिजल्ट मिला है वो मिला है x cos x। आई होप आप सारे दोस्तों यहाँ तक u इंटू वी का फार्मूला समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं आए तो हम दूसरा भी यहाँ पे एक अपना फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद आप दोस्तों की u इंटू वी पे तमाम कहानी हो जाएगी आसान। जी दोस्तों अब दूसरा जो फंक्शन है वो क्या कह रहा है, वो भी u इंटू वी की ही सूरत हाल में मिला हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आई होप काफी दोस्तों को ना यहाँ पे क्लियर हो गया होगा और वो खुद अभी ना यही एग्जांपल मेरे साथ करने लगे होंगे कि हम इसको खुद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे टर्म की डेरिवेटिव वो जानते हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने यहाँ पे इसकी पूरी स्टोरी सुनी थी और साथ में सुनी थी, मतलब सुनाई मैंने थी, आप दोस्तों ने मेरा साथ दिया था तो आप दोस्तों ने वो सुनी थी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है। तो अब करना क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो हमें अब और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव वाला ही अपना अभी हर फंक्शन का लगाना है, हर फंक्शन के साथ डेरिवेटिव लगाना है। तो इसमें दोस्तों फिर से वही कहानी u इंटू वी, तो यहाँ पे u ये है और v वो है, u और v मींस दिस इज u एंड दिस इज v। अगेन u इंटू वी फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। जी दोस्तों u इंटू वी फार्मूला यूज करने के लिए हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, इसको d अपॉन dx के फॉर्म में लिखें तो हमारे लिए और भी बेहतरी हो जाएगी, क्योंकि जब एक एग्जामिनर हमारा ना इस तरीके का कोई प्रॉब्लम चेक करता है या फंक्शन चेक करता है तो उसको अगर हम स्टेप देंगे तो वो बड़ा राजी हो जाता है, वो खुश हो जाता है, इस बच्चे ने ना बड़ी कमाल की मार्क्स, इसको मुझे बड़ी कमाल की मार्क्स देंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा ये स्टेप हो गया। अब हम करते हैं इसको ओपन, मींस d अपॉन dx। जी दोस्तों d अपॉन dx यहाँ पे हो गया f ऑफ x। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे करना है इसका u इंटू v, मींस जब भी u मींस सेम, u मींस सेम, u सेम रखते हैं तो u की जगह पे दोस्तों क्या है, u की जगह पे ex, और यहाँ पे डेरिवेटिव किसका लेंगे, वो लेंगे अभी हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। जी दोस्तों u इंटू v में उसके बाद क्या लगाई थी, हमने लगाई थी यहाँ पे प्लस, तो हमारी आ जाएगी प्लस आएगी, और प्लस के बाद क्या सेम रहता है, हमारा u सेम रहता है, u में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा रह गया सेम। अब क्या करना है, अब डेरिवेटिव लेना है d अपॉन dx, वो दोस्तों किसका लेना है, वो लेना है हमें ex का लेना है। आई होप आप दोस्त यहाँ पे देख रहे होंगे, फिर भी नहीं तो मैं थोड़ा कैमरा को चेक कर लेता हूँ कि वाह
कोई मसला तो नहीं आ रहा है जी दोस्तों, क्लियर है, सारी बातें यहाँ पे क्लियर है। और अब हम आ रहे हैं अपनी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। तो दोस्तों इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा f डैश ऑफ x, और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ex तो सेम है, वो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि डेरिवेटिव फाइंड जब करेंगे उसकी अलग कहानी आ गई। और दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, अब डेरिवेटिव लेना है कांस्टेंट फंक्शन का, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है दोस्तों, जीरो। तो जीरो यहाँ पे रख लें। अब यहाँ पे जो अंदर वाली कंडीशन है उसको हम थोड़ा सा ब्रैकेट में रखते हैं, क्योंकि वो कुछ अलग सी कहानी हमें देगा। यहाँ पे दोस्तों इसका हो गया जीरो डेरिवेटिव, ये तो खत्म। बाकी बचा दोस्तों क्या, बाकी बचा माइनस, सही है दोस्तों, और एक्स स्क्वायर मीन्स अब इसका जो जीरो हो गया, ये माइनस तो रहेगी अपनी जगह पे। यहाँ तो अलग अलग कर लेते हैं, कुछ दोस्त कंफ्यूज हो जाएंगे, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, सही है दोस्तों। अब यहाँ पे हो गया ये जीरो, सही है, इसका डेरिवेटिव हो गया जीरो। अब माइनस, अब लेंगे यहाँ पे 2 पावर की डेरिवेटिव लेंगे x से दोस्तों क्या होगा, x से क्या होगा, x से 2 और -1 कट करेंगे। यहाँ तक स्टेप क्लियर हो गया होगा। और फिर ये सेम है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा सेम, सही है, यहाँ तक क्लियर। अब डी अपॉन डी एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव क्या फाइंड किया था, अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, इसमें घबराने की बात नहीं। तो ये हो गया इसके साथ ई एक्स, यहाँ तक आई हो, फिर से क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पे हमें मिल रहा है एफ ऑफ एक्स जी दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए ये वाला स्टेप, यहाँ पे ई एक्स ये जीरो, एक टर्म ये हो गया ना, एक टर्म ये हो गया। थोड़ा अगर इसको रफ पे करें, फिर एक ही स्टेप में इसको लिखें, तो आई होप आप दोस्त समझ जाएंगे। तो रफ पे समझते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ पे ये क्या है, ये देखिए, ये 2 में से -1, तो यहाँ पे बचेगा 1 बचेगा, मीन्स x का पावर 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 है, एक टर्म है ex, इसके साथ मल्टीप्लाई 0, इस टर्म को लेने की जरूरत खुद है ही नहीं है। यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा माइनस, तो सबसे पहले सिंबल माइनस की, फिर से कोफिशिएंट क्या बचा, वो कोफिशिएंट बचा सर 2 रखा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है x भी है और ex, क्योंकि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसके पूरे टर्म के साथ भी करवाएगा कि नहीं करवाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे माइनस रखा, क्या रखा, 2 रखा, और क्या रखें, और रखें अभी ex रखें वाला, चलो ex रख लेते हैं। फिर क्या रखें, फिर बचा यहाँ पे x, क्योंकि 2 पावर और -1 पावर, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, तो x रख लेते हैं, सही है, x रख लिया यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे आ गए, इसकी कहानी हो गई खत्म। दोस्तों अगर समझ में नहीं आए तो रफ कॉपी उठाएं, इसको बेसिक में से करें, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, आप घबराएं मत। उसके बाद प्लस जी दोस्तों, प्लस में आएंगे तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे वही कंडीशन, यहाँ पे आएगा हमारा ex के साथ मल्टीप्लाई, और अंदर में आ गया 1 + x²। आई होप आप सारे दोस्त यहाँ पे क्लियर। यहाँ पे भी दोस्तों देखते हैं, अभी यहाँ पे इसका देखते हैं कोई, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे भी ex है, यहाँ पे भी ex है, तो क्यों ना हम ex को यहाँ पे कॉमन ले लें, तो ex यहाँ से गया, यहाँ पे बचा क्या, यहाँ तो सही है। यहाँ पे दोस्तों क्या बचा, यहाँ पे बचा है हमारा एक माइनस का 2, सही है। उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे बचा, यहाँ हम इसको थोड़ा सा ना इस तरह कर लेते हैं, इसको और भी एक स्टेप दे देते हैं। कैसे दे देते हैं, ये हम रख लेते हैं -2e⁻x और x, यहाँ पे प्लस ये ex है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। उसके बाद प्लस, अब ये ex 1 के साथ कर रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा, और x²। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं कि हमारी और आसान हो जाएगी। ex ले लिया हमने कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा -2, और x भी है वो बचा, और क्या आ रहा है, ex यहाँ से गई तो यहाँ पे बच गया +1, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ex गई तो बचा क्या, बचा हमारा x²। जी दोस्तों आई होप आप दोस्तों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हमने इस फंक्शन की डेरिवेटिव ली है। तो डेरिवेटिव हमारी यहाँ तक हो गई है बहुत आसान, और आप दोस्तों को यहाँ तक क्लियर हो गया है। और दोस्तों अभी इसको कुछ करना नहीं है, इसको सिर्फ हम रीअरेंज कर देते हैं, जैसा कि ex अपनी जगह पे ही, सही है, और यहाँ पे 1 है तो उसको तरतीब में रखते हैं, फिर से क्या करते हैं, फिर से रखते हैं -2x, और फिर से क्या करते हैं x²। जी दोस्तों इसकी हमने बना लिए तरतीब अरेंजमेंट कर लिए, इसमें और कुछ नहीं किया है। तो आई होप आप सारे दोस्त यहाँ तक हो गए होंगे क्लियर, क्योंकि ये था u
इंटू वी पे एक फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना। और इसी तरह से ही आप दोस्त अपने टेक्स्ट बुक को उठाएंगे, उसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। इस मेथड को यूज करें, बेसिक डेरिवेटिव को याद करें, उसके बाद करेंगे तो सारी कहानियां दूर हो जाएंगी। और इससे ईकेट में आपको मींस एंट्री टेस्ट में हल करने में आसानी होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों आई होप आप दोस्तों को यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं और भी आप दोस्तों के लिए मुख्तलिफ टॉपिक जैसे और भी हैं आपके कोर्सेज में, तो मैं उन पे आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाऊं। अगर आप दोस्तों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फायदा उठाएं। और मैं दोस्तों यूट्यूब पे बिल्कुल नया आया हूं, तो मुझे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप दोस्त ये आप स्टूडेंट ये जो सपोर्ट करते हैं ताकि आगे टीचर बढ़ता है। अगर आप दोस्त और आप स्टूडेंट सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम मतलब आगे अपना इंकरेजमेंट नहीं दे सकते। तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। एंड वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।